विषय कौन सा है? ये विषय कौन सा है? ये विषयिया है कौन? विज्ञान। विषय है विज्ञान। और विज्ञान में पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। विषय कौन है? विषय विज्ञान। अब विज्ञान में है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब जितना पाठ का नाम है, सब पाठ का नाम चाहे विज्ञान में होखे, चाहे हिंदी में होखे, चाहे मैथ में होखे यानी गणित में, चाहे सामाजिक विज्ञान में होखे, चाहे इंग्लिश में, जितना पाठ का नाम दिया है सब कम से कम समय में समझ लेना है। जितना पाठ का नाम दिया है, अगर ऐसे ही खाली पाठ के नाम पे पकड़ बनते गया, उसको मतलब समझ लिए बढ़िया से। जितना पाठ का नाम दिया है वो मन जितना चीज़ है, जैसे हम मंगाए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मोबाइल लिए, गूगल खोले और बोल दिया क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो लिख दिया क्लास 10। अब कौन मीडियम में थे? हिंदी मीडियम थे, लिख दिए HINDI हिंदी, मीडियम MIDEUM मीडियम। सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है? SUBJECT सब्जेक्ट हम मान के चलिए लिख दिए साइंस यानी कि विज्ञान, तो लिख दिए साइंस। अब गूगल पे हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट साइंस, पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया और ये समीकरण। बस यह दाब के सीधा कौन सी कर देना है? सर्च वाला बटन दाब देना है। अब सर्च कर देना है, आएगा जो सबसे पहला जो टीचर का वीडियो रहेगा उसको देख लेना है। ऐसे ही जितना पाठ का नाम है सब ऐसे ही मंगा कर समझना नहीं है, बल्कि समझ लेना है। जितना जल्दी हो सके मनो समझना है, वही बात समझना है। केवल जितना चैप्टर का नाम है सब भीड़े रहना है। जैसे हम लोगों के अंदर ही सोच बन गया है, जैसे एकदम सोच हम लोग का दब गया है। क्लास में बैठे हैं, अगर कोई बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा है, वह अच्छा है, तो उसके मतलब नीचे जितने मतलब बच्चे होंगे क्लास में बैठे होंगे, सबके अंदर विचार बन गया है ऐसा कि अरे यार क्लास में यही तेज है, हमेशा यही लड़का तेज रहेगा। नहीं, ये हम लोगों की सोच है। जैसे कहा जाता है ना कि माहौल का असर पड़ जाता है, ठीक वैसा हो भी जाता है। और ऐसा नहीं होता, कब नहीं होता? अगर हम चाह लिए, जुनून है अंदर कुछ कर दिखाने का। क्योंकि कहा जाता है ना, रख हौसला वह मंजर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और तू सब चैप्टर का नाम समझ, सब चैप्टर का नाम गूगल पर नाम मंगाकर समझ। एक दिन बोर्ड एग्ज़ाम में 90 ही नहीं 95% नंबर भी आएगा। कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और तू गूगल पर सब चैप्टर का नाम मंगाकर पढ़,
एक दिन बोर्ड एग्ज़ाम में 95% नंबर भी आएगा। हम लोगों का सोच बन गया है कि हम लोग सोच एकदम दब गया है क्लास में बैठते बैठते। क्योंकि देखिए, हमें अगर कोई चीज़ पसंद है, जैसे मान के चलिए हमें आम खाना पसंद है, ठीक ना। अब देखिएगा, हमें आम खाना पसंद है, एक बार मिल गया बहुत ताव से खाएंगे। आम खाएं, एक बार खाएं, फिर आया फिर खाएं, वो लगातार मिलते गया तो उससे मन हट जाता है। हर चीज़ों में ऐसा बात नहीं है कि आप किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गए। जैसे हमारे घर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, एक बात बोल रहे हैं, यदि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर नहीं है, तो हमारे अंदर इच्छा आएगी काश हमारे घर भी ट्रैक्टर होता। तो ट्रैक्टर अगर आ जाए तो एक बार देखेंगे, वाह कितना अच्छा बनावट है, ऐसे ऐसे हैंडल पकड़ा जाए, वाह मज़ा आ जाएगा चलाने में। और जब वही आदत पड़ जाएगा तो उससे भी मन हट जाएगा, डिटरमिन है, घामे बड़ा है तो घामे के जाई छो, मोन नहीं करते चला। वैसे ही क्लास में बैठते बैठते हम लोगों का सोच दब गया है कि फलाना तेज है वही तेज रहेगा, हमारे मान का नहीं है। हम नहीं पढ़ सकते, यदि पढ़ के कहीं कुछ बता भी दिए तो बेइज्जती अरे बाप रे बापू नहीं बता पाया, हम बता देंगे, है हमारे मन का नहीं है। जब वो नहीं कर पाया तो हम कर पाएंगे नहीं। देखिए, यह सब नहीं सोचना है। अब समय नहीं, अब हमें खुद बदलना है। जैसे कहा जाता है ना कि यह फलाने युग चल रहा है, यह युग नहीं चल रहा है, यह इंसानों के द्वारा जो भी एक माहौल बना दिया गया है वही माहौल चल रहा है। युग अपने आप नहीं ना, जैसे कहा जाए कलयुग चल रहा है, कोई भी समय हो। यदि हम क्लास में कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर हैं तो हमारी गलती नहीं, हम कमज़ोर हैं। हमारे अंदर का सोच दब गया है कि नहीं कुछ कर सकता यार, बस 10 पढ़ और चले जा बाहर कमाने के लिए, यही चीज़ हो सकता है। तो यदि आप ठाने नहीं, ये बात नहीं बोले, आप अगर आपके अंदर हमारी बातों से अगर आपके अंदर जुनून आ रहा है, आप अगर हमारी बातें से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो अपने आप, तो आपको क्या करना है कि कुछ मत कीजिए। आज से हमारी बातों से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी ज़रूरी है फ़र्क पड़ने का। अगर हमारी बातों से आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो वो भी ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है, क्यों ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन बस क्या है, 2 घंटे का नशा है। हमारा क्या होता था कि स्कूल से आते थे, हम मंगा के पढ़ते थे, अरे गूगल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कैसे मन लगाएं, यूट्यूब पर मंगा लिए कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अब आता था वीडियो, देख कर एकदम खून खौल जाता है, एकदम शरीर में खून सवार हो जाता है। अब पढ़ना है, अब 24 घंटा एकदम लगातार टिके रहना, रे बाप रे बाप, एकदम यही से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, हम मोटिवेशन वाला वीडियो सुनकर, किसी की बात सुनकर ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर जुनून भर दिया जाए तो मात्र 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस चीज़ पर आपको एक समझ दिया जाए, एक सोच बना दिया जाए अंदर कि नहीं यह तरीका है, आप इसको गूगल पर मंगाइए। क्लास 10 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस, जो भी सब्जेक्ट है साइंस, एक जैसे आप हिंदी से शुरू कीजिएगा। अब देखिएगा, पहले हिंदी, पहले हिंदी देखिएगा, हम लोग के पास कौ गो विषय, 6 गो विषय है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पाँचवा और छठवां। पहला हिंदी, दूसरा, मान चलिए जैसे हम लोग कोई पूछे कि अपना विषय का नाम बताओ, तो हम लोग जैसे आदत बन गया है इस चीज़ को बोलने के कि ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कला, बस बोल दिए। अब लगा बोला कला है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, और कौन कौन छूट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन जैसे एक आदत सा बन गया है कि सबसे पहले हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, जैसे बोलते बोलते आदत बन गया है। तो मान लीजिए यहीं से शुरू किया, हिंदी इंग्लिश। जैसे हम साइंस का दिए हैं तो आप साइंस का ही नहीं मंगाइएगा। अब देखिएगा, हम जो कहने जो जैसे हमारे का मतलब यह है, साइंस का हो गया ना, अब यह हटाइए यहाँ से, अब यहाँ से आइए हिंदी इंग्लिश मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस। देखिए, अब चीज़ों को बदलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो विचारधाराएँ पहले से चली आ रही हैं कि नहीं, बच्चा स्कूल में भेजा जाता है ताकि वैसा माहौल मिल पाए, घर पे रहेगा केवल घूमेगा खेलेगा, पढ़ाई से वंचित हो जाएगा।
वैसा सोच नहीं आ पाएगा, फिर लड़का आगे चल के मजदूरी करेगा, किसी विभाग में नहीं जा पाएगा, डॉक्टर में नहीं जा पाएगा, इंडियन आर्मी में नहीं जा पाएगा, पुलिस में नहीं जा पाएगा, ना जाने कितनी परीक्षाएं हैं उनको पास नहीं कर पाएगा, और भी ना जाने कितने नौकरी हैं, रेलवे में हैं, एयरपोर्ट में हैं, और भी बहुत से हैं जिनको हम अभी जानते नहीं हैं। तो हम का नाम लेंगे, जितना जानेंगे उतने नाम लेंगे। तेकरा मतलब कि जितना नाम ले रहे हैं का उतनी नौकरी है, बहुत है। जब बोल रहे हैं बहुत है तो समझिए हमको ना नाम नहीं मालूम है, तब भी हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो हम बहुत के जगह पर नौकरी नाम बोलते हैं। मान के चलिए ना ही मालूम है नाम, तो वैसे ही बहुत बहुत मन बोल रहे हैं, मन वही है कि बहुत नौकरी है। यदि इस पे लगे हुए हैं कि चैप्टर का नाम जितना है अभी से लग जाइए, क्योंकि और घर पे अपना केवल बैठिए, अपना घर पे ही बस रहिए। बस मनो यह है कि घर पे ही मनो रहना है, अपना घर पे रहना और चैप्टर का नाम मंगा के पढ़ना है। जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो इंसान के अंदर जैसे यह सोच बन जाएगा, मोबाइल देख रहा है वैसे ही गेम खेलता होगा, ऐसा वैसा है। लेकिन आप जब उस माहौल से निकल के आप सोच बदल कर आप यह चीज़ लगेंगे समझने। देखिएगा यहाँ पर हो गया ना सोशल साइंस, कहाँ से 6 हो गया साइंस, ये सोशल साइंस नीचे लिख दिया ना, समझिएगा इसी में थी छूँगा हम नीचे लिख रहा है कला ART आर्ट, थी सोशल साइंस मनो कम है जैसे नीचे लिख दिए हैं, थी छूँगा हो गया कला। अब हिंदी में एक चैप्टर में अब हिंदी का पहला लेसन का नाम है बात है, पहला लेसन का नाम बात है कि मित्रता है, नहीं वो तो 9 में पहला है ना, क्लास 9 में पहला है बात। 10 का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं तो 10 की बात किया जाए। उसी यदि आप 9 के विद्यार्थी हैं और इस चीज़ को आप देख रहे हैं 9 के हैं तभी भी, 10 के हैं तभी भी, किसी भी क्लास के हैं, 11 हो 12 हो 8 हो 7 हो 5 हो 6 कोई भी क्लास हो, यह तरीका मायने रखता है, कोई क्लास नहीं। तो पहला है मित्रता, कौन लिखे हैं तो रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा जाए, नाम मनो समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे ही सब जैसे समझ जाए। रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम पूरा है, तो मान चलिए हम आचार्य भी लगा दे रहे हैं। अब क्या करना है, मोबाइल लेना है, गूगल खोलना है, गूगल पे बोल देना है क्लास 10 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। अभी जा गया का चैप्टर है, साइंस लिखा है ना, साइंस के बाद सीधे रासायनिक अभिक्रिया लें, लेकिन नहीं, साइंस के बाद ही जगह लिख देना है चैप्टर CHAPTER चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। एक सर जी आएंगे, कौन सा नाम रहेगा, नाम वो नहीं जाता मनो, वो कई को जैसे सर जी आएंगे, कई को वीडियो आएगा तो जो सबसे टॉप पर रहेगा, मतलब सबसे ऊपर रहेगा, उनका देख लेना। जैसे ऊपर का आने मतलब ये है कि वह जैसे गूगल जो ऐप है वो समझता नहीं कि हाँ ये जो टीचर हैं यह इस चैप्टर का नाम के लिए बेहतर तैयारी किए हैं, तो इनको ऊपर ला दिए हैं, तो जो ऊपर है उनको देख लेना है, दाब देना है। वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन पर वो बताते भी रहेंगे वीडियो में, मनो देखते भी रहना है, समझते भी रहना, और साथ ही कलम भी चलाकर लिखते रहना कि हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1800 इतना में हुआ था, इनका मृत्यु 1941 की मनो 14 में हुआ था। वैसे ही मनो लिखते हैं, मनो ये कहा जाना 18 में जन्म हुआ था कि 1900 में कि 1800 में, मनो नहीं मालूम है, जो भी जानकारी होगा वैसे ही लिखते रहना। फिर इंग्लिश में आ जाना है, इंग्लिश में सब्जेक्ट है, साइंस की जगह पे इंग्लिश लिख देना है, मनो सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश। चैप्टर है यहाँ पर, चैप्टर इंग्लिश में मानी चलिए पहला चैप्टर का है लेटर टू गार्ड लेंचोला खानी। वैसे ही जितना चैप्टर है, ये मत देखिएगा कि स्कूल में पढ़ाएंगे तभी पढ़ा जाएगा, नहीं। अब देखिए गर्मी का छुट्टी हुआ है तो आप उस योग्य बन जाइए कि छुट्टी के बाद स्कूल खुले, आप स्कूल में पढ़ने जाएं तो जो चीज़ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आप पहले पढ़कर बैठे हैं, तब जाके आप सीना तान के क्लास में बैठेंगे और डर ख़त्म कर आपके अंदर से हो जाएगा। आपको केवल इसी में दिन रात, ना दिन देखिए ना रात देखिए, क्योंकि एक चीज़ बोलकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता। देखिए आप हमेशा सुखी नहीं रह सकते हैं, आदमी का जीवन है, दुख आता रहेगा। तो आप कमज़ोर छात्र हैं तो हम लोग कमज़ोर छात्र हैं, केवल आप नहीं, उस श्रेणी में हम भी हैं, सभी हैं, क्योंकि कोई अपने माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है। यहाँ पर आने के बाद लोग ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं अपनी मेहनत के बदौलत पे, अपने तरीके को अपना कर। ठीक वही तरीका है, समझिए इससे हम लोगों का
अब जो पढ़ाई है ना, जो कहा जाता है स्कूल आपको मार्कशीट दे देंगे, जैसे रिजल्ट मिलेगा बेहतर जब आप इस पर पकड़ बनाए रहेंगे तो कहने का मतलब यही है कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता। देखिए, यदि दिन है तो ढलेगा, रात होगा तब न फिर से सवेरा होगा। केवल दिन है तो हमेशा वही नहीं न रहेगा, तो दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता। यदि सुख है हटेगा, हट जाएगा, ठीक है, दुख आएगा, यदि उसको आप जैसे यही समय अब दुख सुख हटाइए, बस चैप्टर का नाम मंगा कर ही समझते रहिए। तो दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता। यदि आप ठान लिए हैं कि हाँ यार सही बात है, चैप्टर का नाम मंगा कर समझना है, तो दृढ़ संकल्प आपका कभी अधूरा नहीं होगा। कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। अगर हो कुछ कर दिखाने का जज्बा, अगर हो कुछ कर दिखाने का जज्बा, तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चीज़ें आप हमारी बातों पर ना जाकर, यह वाली बात जो हम अभी को जैसे बोलेंगे आप लोग शायरी, लेकिन नहीं, जैसे चीज़ को समझाने के लिए मैं बोला हूँ कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, इसका